हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य नर्सिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग के बारे में जिसको यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में एंड क्लिनिक्स में पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शन लेसिक्स को। इंजेक्शन लेसिक क्या होता है, इसके कौन कौन से यूजेस होते हैं, इंजेक्शन की हम कितनी डोज पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं एंड किस रूट से इसको एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, एंड इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि अगर कोई कंडीशंस हैं जिसमें हम इसको यूज नहीं करते हैं, मींस इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन लेसिक्स को हम फुरोसमाइड, इसको हम फुरोसमाइड भी बोलते हैं, और ये ब्लॉक करता है क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड लूप डायरेटिक। ये लूप डायरेटिक क्लास से बिलोंग करता है एंड इसको हम वाटर पिल्स भी बोलते हैं। बात करते हैं इसके प्राइमरी फंक्शन एंड मैकेनिज्म के बारे में। फुरोसमाइड जो है वो वर्क करती है हमारी किडनीज पर एंड इंक्रीज कर देता है पेशेंट में यूरिन के प्रोडक्शन को, जिससे पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाता है। ये हेल्प करता है पेशेंट में यूरिन की आउटपुट को बढ़ाने में एंड ब्लॉक कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, क्लोराइड एंड वाटर। पेशेंट की बॉडी में क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन एंड सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है वो कम होने लगता है एंड पेशेंट की जो किडनी है उसके एक स्पेसिफिक पार्ट पे ये एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले किडनी का पार्ट है जिस पर लेसिक इंजेक्शन इफेक्ट शो करता है एंड पेशेंट की बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड है एंड सॉल्ट को डिक्रीज करने में, बाहर निकालने में मदद करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फुरोसमाइड ड्रग। एंड अब बात करते हैं इसके कॉमन यूजेस के बारे में कि लेसिस इंजेक्शन को हम कौन कौन सी कंडीशंस में यूज करते हैं। द इंजेक्शन फॉर्म इज यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन, लाइक अगर कोई पेशेंट ओरली मेडिकेशन लेने में अनेबल है, इनटेक नहीं कर पा रहा है, उस टाइम पे हम इंजेक्शन फॉर्म में ड्रग को यूज करते हैं पेशेंट में। अगर पेशेंट में एडिमा की कंडीशन है, स्वेलिंग, तो उसको मैनेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पेशेंट में सूजन हो रही है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। अगर पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन, पेशेंट की बॉडी में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है लाइक पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन वगैरह, पेशेंट की जो कार्डियक लेयर है वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लेसिस का यूज करते हैं। लीवर डिजीजेस, सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें पेशेंट की लीवर में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है एंड इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, उसको कम करने के लिए, फ्लूइड को रिड्यूस करने के लिए इसको लीवर डिजीज कंडीशन में यूज करते हैं। एंड किडनी डिजीज कंडीशन, अगर किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है उसको कम करने के लिए इसको यूज करते हैं। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, पेशेंट के लंग्स में फ्लूइड का बिल्डअप हो जाना, तो जो पेशेंट है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा एडिमा की वजह से, लंग्स में क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, उसको कम करने के लिए हम लेसिक का यूज करते हैं। अगर पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस जैसी कंडीशन अराइज हो रही है, अचानक से पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर है, उसको रिड्यूस करने के लिए, लोअर करने के लिए हम यूज करते हैं लेसिक्स इंजेक्शन का। बात करते हैं इसके डोज की। पेशेंट में हम 40 mg एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि एम्पल हमारा 4 ml का होता है, तो उसको हम बीडी में देते हैं पेशेंट को। बीडी मीन्स ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में उसको एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट की बॉडी में। एंड इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें बेसिकली हम लेसिक्स इंजेक्शन को आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, इन्फ्यूजन के थ्रू या फिर डायरेक्ट इंट्रावेनस रूट से दे रहे हैं तो स्लो पुश करके उसको पेशेंट की वेन्स में एडमिनिस्टर करते हैं एंड विद इन 5 मिनट्स हमें रैपिड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। एंड बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें लेसिस के यूज से देखने को मिल सकते हैं पेशेंट की बॉडी में। फर्स्ट वन इज इंक्रीज यूरिनेशन, जाहिर सी बात में यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, पेशेंट को यूरिनेशन ज्यादा हो सकता है, ये एक इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। एंड
डिजीनेस मीन्स पेशेंट में चक्कर आना, हेडेक, सर दर्द एंड ब्लड विजन, पेशेंट को ब्लड विजन होगा, धुंधला दिखेगा। जीआई ट्रैक्ट इश्यूज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ लेसिक्स। बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें इसको यूज नहीं करना है। सो फर्स्ट वन इज हाइपोकैलेमिया। अगर पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, हाइपोकैलेमिया के केस में इसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। अगर पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम की कमी हो रही है, देन अगर पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है मीन्स सोडियम की कमी हो रही है, सोडियम की डिफिशियंसी हो रही है, तब हमें इसको एडमिनिस्टर नहीं करना है क्योंकि हाइपरटेंशन के केस में इसको नहीं यूज करना है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है, ओटोटॉक्सिसिटी, अगर पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट में टिनाइटिस, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, अगर कोई भी ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी इसका यूज नहीं करना है। एंड एलर्जिक रिएक्शन, पेशेंट को अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ड्यू टू लेसिक्स इंजेक्शन तब भी इसको यूज नहीं करना है क्योंकि वहां पर रैशेस या हाइप्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में, यहाँ पर भी इसको यूज नहीं करना है। एंड एक इम्पॉर्टेंट नोट जिसको हमें याद रखना है, इंजेक्शन लेसिक्स को यूजली यूज करने से पहले, बिकॉज इंजेक्शन लेसिक्स हम हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटिंग में ही यूज करते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि हम पेशेंट के ब्लड प्रेशर को रूटीनली मॉनिटर करें कि पेशेंट में ब्लड प्रेशर फॉल तो नहीं हो रहा है, और हमें ब्लड टेस्ट परफॉर्म करने हैं लाइक सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम, सोडियम के लेवल को देखने के लिए हमें ब्लड टेस्ट परफॉर्म करना है, तब डिटेक्ट कर सकें और मैनेज कर सकें साइड इफेक्ट्स को, जिससे पेशेंट की कंडीशन जो है सीरियस ना हो, वर्स ना हो। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द लेसिक्स इंजेक्शन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।